हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में मानव रोग के सीरीज का ये चैप्टर 4 है। इसके पहले जीवाणु, विषाणु और परजीवी पर 3 पार्ट बन चुका है वीडियो। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कवक द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं और कौन से कवक द्वारा कौन सा रोग होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और मानव के आनुवंशिक रोग के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हमारे चैनल पे जो नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, इससे कि मैं जो भी नए वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फंगस यानी कवक द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दमा जिसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं, दाद यानी रिंग वॉर्म, खाज यानी स्कैबिज, और एक है एथलीट फुट। ठीक है, ये 4 रोग हैं जो कि कवक से होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो दमा रोग होता है कौन से कवक द्वारा होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देख लेते हैं, ये कवक का नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है, इससे क्या होता है, मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वह जाल बनाकर फेफड़े का काम अवरुद्ध कर देते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से यह कवक जो है फेफड़ों को पूरी तरह से ये कवर कर लेता है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और ये संक्रामक रोग है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये कवक द्वारा कौन सा रोग होता है, दमा रोग होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, अस्थमा जिसको हम लोग बोलते हैं। 2 में हम लोग देख लेते हैं दाद किस कवक द्वारा होता है, उस कवक का नाम है ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम। इसी कवक द्वारा दाद होता है, जिसको इंग्लिश में रिंगवॉर्म कहा जाता है। ठीक है, यह रोग ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। आप लोग देखे होइएगा, दाद जहाँ पे होता है वहाँ पे गोल ऐसे चकता हो जाता है, और उसमें छोटा छोटा जो है फुंसी जैसा हो जाता है, जिसको दाद कहा जाता है। ये ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम कवक द्वारा होता है। तो आइए खाज के बारे में जानते हैं। याद रखिएगा, दाद और खाज ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है। हालांकि दाद भी खुजली करता है, खाज भी खुजली करता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ है और अलग अलग कवक से दोनों होने वाले रोग हैं। ठीक है, खाज जो होता है वो एकेरस स्कैबिज नामक कवक द्वारा होता है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह रोग एकेरस स्कैबिज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली तो होती है, पर सफ़ेद दाग भी पड़ जाते हैं। ठीक है, ये सफ़ेद दाग के साथ खुजली होती है खाज में, जिसको इंग्लिश में स्कैबिज कहा जाता है। आइए जानते हैं एथलीट फुट क्या होता है। ये टेनिया पेडिस नामक कवक से ये एथलीट फुट होता है। इसमें क्या होता है, यह रोग टेनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है, जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है। ठीक है, कहीं भी पैर का त्वचा जो होता है कटने फटने से यह रोग होता है एथलीट फुट, जो कि टेनिया पेडिस नामक कवक से होता है। तो इस तरह से ये चारों कवक का नाम याद रखिएगा, जो कि फंगस द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मनुष्य के आनुवंशिक रोग के बारे में। तो ये देखते हैं कि मानव के कौन कौन से आनुवंशिक रोग होते हैं। वर्णांधता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम आदि, ये सब जो है मानव के आनुवंशिक रोग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्णांधता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। जब किसी मनुष्य को कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उसके शरीर में क्या क्या विकार होता है, आइए हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें रोगी को लाल व हरा, वह नहीं होगा, वह हरा, लाल व हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, जिसको वर्णांधता नामक रोग होता है। आगे टॉपिक देखते हैं। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। ठीक है,
स्त्रियों के अंदर जो गुणसूत्र होता है XX, अगर वो प्रभावित हो तब जाके वर्णांधता जो है स्त्री के अंदर ये रोग होता है। हालांकि इस रोग की वाहक जो होती है वो स्त्री होती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया जब किसी को होता है तो उसके शरीर में क्या क्या विकार होता है ये देखते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। यानी किसी मनुष्य के शरीर पर कहीं कट फट जाए तो उसका खून जो है वो बहते रहता है, वो खून रुकता नहीं है, क्योंकि रक्त का थक्का जब तक बनेगा नहीं तब तक खून तो रुकेगा नहीं। इसके वजह से जिसको हीमोफीलिया होता है आधे घंटे से 24 घंटे तक उसका रक्त का थक्का नहीं बनता है। आगे देखिए इसका, यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। इसमें भी यही शर्त दिया हुआ है, स्त्रियों को जो गुणसूत्र होते हैं XX प्रभावित हो तभी जाके उनके अंदर ये रोग होता है। और इस रोग की वाहक भी स्त्रियाँ ही होती हैं, हीमोफीलिया की, याद रखिएगा। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। हेल्डेन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हीमोफीलिया जो रोग है ये माना जाता है, हेल्डेन को द्वारा मानना है कि यह रोग जो दुनिया में फैला यह ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया द्वारा ही फैला था। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा आनुवंशिक रोग के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम जिसको रोग होता है जिस स्त्री को, उसके गुणसूत्रों की संख्या जो है 45 हो जाती है। लेकिन आम मनुष्य में यानी सामान्य मनुष्य में 46 23 23 यानी 46 गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा तथा वक्ष यानी ब्रेस्ट जो है चपटा होता है। जननांग प्रायः अविकसित होते हैं जिससे वे बाँझ यानी स्टेराइल होती हैं। ठीक है, आनुवंशिक रोग, चौथा आनुवंशिक रोग कौन सा है देखते हैं हम लोग, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ठीक है, सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन अगर वही गुणसूत्र एक कम हो जाए या फिर एक ज़्यादा हो जाए तो फिर यही प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें पुरुषों का वृषण यानी टेस्टिस अल्प विकसित एवं स्तन यानी ब्रेस्ट स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक यानी इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से यह रोग होता है। अगला देखते हैं आनुवंशिक रोग, डाउन सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा है। इतना ये चीज़ जिस मनुष्य के अंदर दिखाई दे, मंदबुद्धि भी हो, उसकी आंखें टेढ़ी भी हो, जीभ मोटी हो और शरीर के अंदर कोई अनियमित ढांचा हो, तो उसको माना जाता है कि उसको डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक रोग है। तो इस वीडियो में हम लोग जाने हैं कवक द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं और मानव के आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं।